आप सब कर लो, आप ये शुरू करो। आज महिलाओं से संबंधित दो महत्वपूर्ण विषयों पर आप सबसे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रही हमारी बड़ी बहन सीमा त्रिपाठी विशेष रूप से उपस्थित हुई है। मैं उनका स्वागत करता हूं और आप सब पत्रकार बंधु भी आज रविवार के दिन हमारी इस विशेष कवरेज के लिए हमारे इस कार्यालय पर उपस्थित हुए। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं बहन जी से आग्रह करूंगा कि जो दो महत्वपूर्ण विषय हैं महिलाओं से संबंधित, इन पर एक विस्तार से चर्चा रखने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुई है। तो बहन जी, आप सबको आदर के साथ राम राम। मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी ने विषय भी साफ बोले और आज लग रहा है कि आज पूरे भारत में ये दो विषय जो है विशेष चर्चा का माध्यम बने हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें अपनी बहनों को खुशखबरी देनी चाहिए कि हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने लाडली योजना की घोषणा भी कर दी और उसकी इम्प्लीमेंट करने की तारीख भी 25 सितंबर दी है। तो मुझे लगता है बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे परिवारों को इसका लाभ भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि जब हम कैसे भी बहन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं केवल बहन मजबूत नहीं होती है, एक बहन के माध्यम से पूरा परिवार मजबूत होता है। तो मैं इसके लिए अपनी तमाम बहनों के साथ, हमारी यहाँ की महिला मोर्चा अध्यक्ष ममता राघव जी भी हैं, विशेष तौर से सारी बहनें जुटी हैं। हम अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद भी करते हैं, फरीदाबाद की तमाम बहनों की तरफ से, और आभार भी व्यक्त करते हैं। और दूसरा विषय जो मुझे लगता है कि समझ नहीं आती कि शुरुआत कहाँ से की जाए उस विषय को लेकर के, कि हर व्यक्ति में मैं समझती हूँ कि उसके ना मिट्टी के संस्कार बोलते हैं। मेरे से कोई पूछे, ठीक है हमें इंडिया बोलते हैं हम, पर फिर भी मैं इंडियन कम हूँ, भारतीय ज्यादा हूँ। मेरे में भारत ज्यादा मेरे विचारों में बसता है। और अगर हम भारत के संस्कार उठाते हैं, भारत का इतिहास भी उठाते हैं, तो हमारे भारत में तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि बेटी, नारी किसी भी स्वरूप में हो, बेटी के स्वरूप में हो, बहन हो, अर्धांगिनी हो, माता हो, और यहाँ तक कि अगर प्रेयसी भी हो, तो हम सबसे ज्यादा मान देने का काम महिला को, नारी जगत को करते हैं। और अभी हाल ही में, अभी और थोड़े दिनों में हम नवरात्रे भी पूजने वाले हैं। इसी धरती पर रहने वाले एक खास परिवार जो अपने आप को बोलता है कि हम हिंदू हैं, और खास तौर से जब चुनाव के दिन आते हैं तो अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है कि अगर कोई मोदी जी को देख करके विपक्ष का व्यक्ति अगर आज शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए बढ़ रहा है, तो मैं इस बात से इतनी प्रसन्न होती हूँ कि एक उसको राह तो मिली, एक तरफ वो बढ़ा तो सही, पर लेकिन फिर भी अंदर से भी अपने जमीर को साफ करने, अपने आप को भारत में उतारने की अभी जरूरत है। राहुल गांधी जी जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष के हैं, जो कांग्रेस के नेता है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बताते हैं, अगर उनकी सभा में, मैं तो ये बात बोलूंगी कि कांग्रेस के परिवार का अगर एक कार्यकर्ता जो होता है, जो उस परिवार का सदस्य होता है, वो नेता से बहुत छोटा होता है और वो एक उस परिवार का सबसे छोटा बच्चा होता है। यदि छोटे ओहदे पर रहने वालों के भी ख्यालात और संस्कार पार्टी के उनमें हैं, और वो इस तरीके से हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मैं तो बोलती हूँ कि माँ ऐसे बच्चे को जन्म ना दे। हमारे में तो ये कहा जाता है कि बुरी औलाद को जन्म देने से माँ बांझ भली, कि एक माँ को अपने बेटे को कम से कम ये तो समझाना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं अकेले राहुल गांधी जी की या उस कार्यकर्ता की बात नहीं कर रही, हमने देखा बहुत बार मोदी जी को अलग अलग शब्दों से विपक्ष ने बोला, चोर किसे कहा, चाय वाला किसे कहा, वो कत्लेआम करने वाला किसे कहा, कितने शब्दों का प्रयोग किया गया। और
धन्य उनकी माता जी है कि जो ऐसा बेटा है कि जो जबान नहीं खोली, वो भी जैसे अगर शिव के पुजारी है ना, तो इस जहर को भी वो पी करके बैठे रहे। उन्होंने कहीं पर, आपने कहीं देखा हो कि कहीं उनका कोई जवाब आया हो, आज भी उनका जवाब नहीं है कहीं पर। लेकिन एक बात ये, हमारे लिए राहुल जी की माता जी भी आदरणीय है, हम उनको भी कोई गाली से नहीं नवाज रहे, और ना उनके परिवार के सदस्य को, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि आपको जो मिले आप उसे सहयोग कर सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं तो आप दें। लेकिन आज हम सब यहाँ बैठ करके राहुल गांधी जी की, उस व्यक्ति की, कांग्रेस की विचारधारा की जम करके निंदा करते हैं कि आपको कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर वो ऐसा सोचते हैं कि वो शामिल नहीं, तो हम घर में भी देखते हैं, अगर बच्चा गलती करता है तो माँ थप्पड़ लगा देती है, माँ बोल देती है दलित समाज में आकर के कि हाँ मैं माफी मांगती हूँ, मेरे बच्चे से गलती हुई। ऐसा भी कहीं से कांग्रेस का या राहुल जी का या उनके किसी अन्य नेतृत्व का कोई ऐसा भी कोई समाचार हमें आप लोगों के माध्यम से नहीं सुनने को मिला। तो आज हम तो कहते हैं कि कम से कम कुछ और ना हो, इस चीज में तो आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी आगे और मतलब स्वावलंबन की तरफ लेकर के जाओ। प्रयास में अगर कहीं कमी रह जाए तो मैं ये बात कहती हूँ हम उसे और सुधार लेंगे, अगर आपके माध्यम से कोई हमें ऐसी जानकारी मिलती है। हाँ ये बात है कि जब आदमी चल रहा होता है, बहन बेटियां चल भी रही होती हैं, हम भी, आप और हम भी जा रहे होते हैं। मेरी बहनें आज यहाँ बैठी हुई हैं जो आज पत्रकारिता में बहुत ऊंचे मुकाम पर हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द कोई बंदा जो चल रहा, वो उनमें से, भीड़ में से किसकी निगाह कैसी है। उनको हम हादसा या दुर्घटना बोलते हैं, लेकिन हादसा या दुर्घटना होने के बाद में भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। तो आज का जो विषय था, हम बहुत लंबाई से ना बढ़ाते हुए मुख्य रूप से हम इन दोनों चीजों के लिए कि एक तो हम नायब जी का नायब तोहफों के लिए बहनों की तरफ से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को हम कहते हैं भगवान जी आज राधा अष्टमी है, तो राधा मैया की जय बुलाते हुए कि भैया कहीं सद्बुद्धि का दान अपने विरोधियों के लिए भी मांगना चाहिए, भगवान से खुल के मांगना चाहिए कि उनको भी सद्बुद्धि दे, सही राह दिखाए, ताकि हमारा भारत जो है वो आगे बढ़े और विश्व में एक मिसाल कायम। मैडम, जिन शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के मंच से किया गया उसकी आज पूरी बीजेपी निंदा कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द चुनाव के समय में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो या कांग्रेस की विधवा, तो आपको नहीं लगता उस मंच से भी महिलाओं का अपमान हुआ था, उसकी निंदा आज तक नहीं की? 2014 की बात है। मैं एक बात और जोड़ देती हूँ इसी में, कोई आदमी किस राजनीतिक दल में जाएगा वो जन्म लेने के कुछ वर्षों के बाद अपने एक्सपीरियंसेस से तय करता है। लेकिन एक बात पक्की है कि जितने लोग जन्म लेते हैं उन सबको घुट्टी माँ ही पिलाती है संस्कारों की। तो मैं हमेशा समझती हूँ कि मैं समाज में जो काम कर रही हूँ, मैं पार्टी को तो आगे बढ़ा ही रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा काम जो मैं करती हूँ वो मैं अपने माता पिता के संस्कार दिए हुए को आगे जनता में डिलीवर करती हूँ। उसमें पार्टी का रोल मैं नहीं मानती हूँ। वो मैंने अभी आपको कांग्रेस वर्ड नहीं बोला, मैं तो कहा जिस परिवार का बंदा गलत करता है तो उसके बड़े को चाहिए उसको डांटे, टोके, कुछ करे, और वो किसी भी राजनीतिक दल से आता हो, किसी भी महिला के खिलाफ बोलता हो, अभद्र शब्द बोलता हो, तो मैं कहती हूँ उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज और भी है, अगर आपने गौर किया हो, मेरे को भी बहुत लंबा समय हो गया बीजेपी में काम करते करते, और मैं आपको ईमानदारी से बोलती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और परिवार में जो बहनों को मान दिया जाता है ना, मतलब इधर भाइयों को उतनी मान नहीं है। और अगर आज हम देखेंगे तो 33% की रिजर्वेशन के नारे तो मेरे ख्याल से समझ लो 25-30 साल से हम सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन पूरा कौन करके दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो एनडीए की टीम है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो एक ही आपके मन का विचार होता है। और कभी कभी ऐसा नहीं है, हमारे पास भी परिवार में कभी कभी क्या होता है कि वो किसी ब्रांड से बंदा आ जाता है तो उसको रचने बसने में थोड़ा सा समय भी लग जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
गलत है, अगर किसी ने भी बोला तो गलत है। चलिए आप उसका खंडन करते हैं इस मैं तरह खंडन नहीं, इस मैं तरह के खंडन शब्दों नहीं, का हाँ मैं बुराई का खंडन करती हूँ कि कोई भी व्यक्ति बुरा करे, वो किसी भी, जो व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है वो अपनी पार्टी को तो दर्शा रहा है, लेकिन अपनी पार्टी को दर्शाने से पहले वो अपने माता पिता का, अपना डीएनए का वो प्रदर्शन करता है कि हम कैसे परिवार से हैं। ठीक है, धन्यवाद। मनोज भाई, तूने कुछ पूछा नहीं, कोई टांग वांग हम चले आज जन्मदिन है।